गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपकी कक्षा 3 पाठ 13 और पाठ का नाम है धरती कितनी बड़ी किताब, जो आज हम आपको पढ़ाएंगे। पाठ 13 धरती कितनी बड़ी किताब। सबसे पहले हम इसका सीखने का प्रतिफल जानेंगे। इस कविता को पढ़ने से आप जानेंगे कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वह सब कहाँ से आया, किसने लाकर हमारे सामने रखा, किसने इन सब की सांस संभाल की। यह सब राज इस धरती में छिपा हुआ है। तो जब हम पढ़ेंगे तभी ये जानेंगे। पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे, फिर उसका संदर्भ और प्रसंग जानेंगे और फिर उसका अर्थ जानेंगे। तो कविता पढ़ेंगे पहले। जीवन के आने जाने का, इस दुनिया के बन जाने का, इसमें लिखा सभी हिसाब। धरती कितनी बड़ी किताब, खोल खोल कर बाँचा इसको, देखा परखा जांचा इसको, निकला है अनमोल खजाना, मानव का इतिहास पुराना। सब अच्छा कुछ नहीं खराब, धरती कितनी बड़ी किताब। खोद खोद कर गहराई से, बहुत मिला धरती माई से। इन चीज़ों से जाना हमने, धरती को पहचाना हमने। थोड़ा तुम भी पढ़ो जनाब, धरती कितनी बड़ी किताब। सबसे पहले इसका संदर्भ। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 धरती कितनी बड़ी किताब से ली गई है। इसके रचयिता हैं अनवारे इस्लाम। इसका प्रसंग है हमारी धरती कितनी बड़ी है, कितना कुछ हमें इस धरती से मिला। यह सब इसमें हम कविता के अंतर्गत जानेंगे। तो कविता पढ़ेंगे। जीवन के आने जाने का, इस दुनिया के बन जाने का, इसमें लिखा सभी हिसाब। धरती कितनी बड़ी किताब। अपने जन्म से मृत्यु तक का हम सारा ये सफ़र जो है इस बीच का, यह सब हम कहाँ तय करते हैं? इस धरती पर रहकर ही तय करते हैं। इंसान जब पैदा होता है और जब वह मरता है, वह तब तक कहाँ रहता है? इस धरती माता पर, इस जन्मभूमि पर जिसमें वह पैदा होता है, वहीं पर अपना जीवन से मृत्यु तक का सफ़र तय करता है। इस दुनिया के बन जाने का, इसमें लिखा सभी हिसाब। धरती कितनी बड़ी किताब, हमारी धरती कितनी बड़ी किताब है। इस दुनिया के बन जाने का, यानी यह दुनिया कैसे बनी, कैसे इसकी रचना हुई, यह सभी हिसाब इस धरती रूपी किताब में कैद है, लिखा हुआ है। खोल खोल कर बाँचा हमने इसको, देखा परखा जांचा। खोल खोल कर बाँचा इसको, देखा परखा जांचा इसको, निकला है अनमोल खजाना, मानव का इतिहास पुराना। सब अच्छा कुछ नहीं खराब, धरती कितनी बड़ी किताब। आगे कवि कहता है कि यह धरती रूपी किताब कितनी बड़ी है। इसको जब हम खोलेंगे, पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, है ना, कि हमें इस धरती माता ने कितना अनमोल खजाना दिया है। हमारे देश के बड़े बड़े नेता, कवि, लेखक सभी इस धरती माता के पर ही, हमें धरती माता से ही प्राप्त हुए। इसमें हमारे भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ है ना। इसने हमें बहुत अनमोल खजाने दिए हैं। हमारा जीवन भी इस धरती माता से जुड़ा हुआ है। यदि ये धरती माता नहीं होती तो हम भी नहीं होते। धरती माता के ऊपर ही पेड़ पौधे जो हमें फल सब्जी
ताज़ी हवा, ऑक्सीजन, ये सब जब जो कुछ भी देते हैं यह सभी हमें किससे प्राप्त होते हैं? धरती माता से। यदि धरती माता नहीं होती तो आज हम भी नहीं होते, हमारा जीवन भी नहीं होता। मानव का इतिहास पुराना, हम इस मानव का इतिहास कितना पुराना है। यह पहले मानव क्या था? एक बंदर था। धीरे धीरे इसका विकास होता चला गया। पहले ये कंदमूल खाता था, लेकिन आज खाना खाता है, भोजन करता है। पहले ये कच्चा भोजन करता था, लेकिन अब इसमें जैसे जैसे समझ आती गई वैसे वैसे उसका विकास होता गया। यह सब इतिहास हमें कहाँ मिलेगा? धरती माता पर ही मिलेगा। यह सब कहाँ हुआ? इन सब की रचना धरती माता के द्वारा ही हुई है ना, धरती माता पर ही हुई। सब कुछ अच्छा, कुछ नहीं खराब। धरती कितनी बड़ी किताब। इस धरती ने हमें जो कुछ भी दिया है वह सब कुछ अच्छा ही दिया है, कुछ खराब नहीं दिया है। ये धरती रूपी किताब को जब हम पढ़ेंगे तब यह सब जानेंगे। खोद खोद कर गहराई से बहुत मिला धरती माई से। इस धरती माता को हमने जितना खोजा उतना ही हमें अनमोल खजाना प्राप्त होता गया। हीरे मोती जवाहरात यह सब हमें किससे मिले? धरती माता से मिले। इन चीज़ों से जाना हमने, धरती को पहचाना हमने। ये सब चीज़ें जो हमें धरती माता से प्राप्त हुई हैं, इनके द्वारा हमने जाना और अपनी धरती माता को अच्छे से पहचाना। थोड़ा तुम भी पढ़ो जनाब, धरती कितनी बड़ी किताब। कवि कहना चाहता है कि इस धरती रूपी किताब को आप भी पढ़िए और इसे अच्छे से जानिए कि हमारी धरती माता कितनी अनमोल है, इसने हमें कितना कुछ दिया है। और हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक ही हमें जीवन पर्यंत हमें देती ही रहती है, हमसे कुछ भी लेती नहीं है। आशा है आप सबकी समझ में आ गया है। यह जो मैंने अर्थ बताया है एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, सभी ध्यान देंगे। जीवन के आने जाने का, इस दुनिया के बन जाने का, इसमें लिखा सभी हिसाब। धरती कितनी बड़ी किताब। कवि कहता है हम जब से इस धरती माता पे जन्म लेते हैं और जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब तक का सारा सफ़र हम कहाँ तय करते हैं? इस धरती माता पे ही तय करते हैं। चाहे हम किसी भी शहर में रहें, किसी भी देश में रहें, लेकिन वह देश और शहर कहाँ से जुड़ा है? हमारी धरती माता से जुड़ा हुआ है। इस दुनिया के बन जाने का, इसमें लिखा सभी हिसाब। धरती कितनी बड़ी किताब। हमारी दुनिया का विकास कैसे हुआ है, हमारी दुनिया की रचना कैसे हुई है, इस सब का हिसाब इस धरती माता पे, इस धरती रूपी किताब के अंदर लिखा हुआ है। खोल खोल कर बाचा इसको, देखा परखा जाचा इसको। हमने जब इसे गहराई से पढ़ा, जाचा, जाचा परखा यानी इसको अच्छे बुरे की पहचान करनी हमें कहाँ सिखाई है? इस धरती माता ने ही सिखाई है। इसे हमने इसमें ही रहकर अपने अच्छे बुरे का ज्ञान किया है। निकला है अनमोल खजाना, मानव का इतिहास पुराना। इस धरती माता ने ही हमें अनमोल खजाना, हमारे सुभाष चंद्र जैसे नेता, श्री रामचंद्र जैसे भगवान, इन सब का जन्म कहाँ हुआ? धरती माता पर ही हुआ है, इस धरती पर ही हुआ। मानव का इतिहास पुराना, इस बंदर से जब हमारे जो पूर्वज थे वह कौन थे? बंदर थे। और बंदर से वह क्या बन गए? इंसान बन गए। सबसे पहले वह क्या खाते थे? कंदमूल फल खाते थे। और अब क्या खाते हैं? अब अच्छा भोजन करते हैं, संतुलित आहार करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है ना। जैसे जैसे मानव का विकास होता गया वैसे वैसे वह बंदर से इंसान बनता गया, है ना, उसमें ज्ञान आता गया। तो निकला है अनमोल खजाना, मानव का
इतिहास पुराना, जो मानव का पिछला इतिहास है वह कहाँ से जुड़ा हुआ है? इस धरती से ही जुड़ा हुआ है। सब अच्छा कुछ नहीं खराब, धरती कितनी बड़ी किताब। इस धरती माता ने हमें जो कुछ भी दिया है आज तक वह सब कुछ अच्छा ही दिया है, कुछ भी खराब नहीं दिया है। जो कुछ भी दिया है वह हमारे लिए लाभदायक है। खोद खोद कर गहराई से बहुत मिला धरती माई से। हमने अपनी धरती माता को जितना खोजा उस उतना ही हमें इसमें अनमोल खजाने मिलते गए। हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी यह सब कहाँ मिला? हमें धरती माता पर ही मिला, है ना। इसको मानव ने जितना खोजा उतना ही इसके अंदर अनमोल खजाना उसे प्राप्त होता गया। इन चीज़ों से जाना हमने धरती को, पहचाना हमने। जैसे जैसे अनमोल खजाने हमें मिलते गए हम अपनी धरती माता को अच्छे से जानते गए और पहचानते भी गए। थोड़ा तुम भी पढ़ो जनाब, धरती कितनी बड़ी किताब। लेखक कहता है कि थोड़ा आप भी इसको पढ़िए, धरती माता के बारे में आप भी पढ़िए, जानिए कि हमारी धरती हमारे लिए कितनी अनमोल है, कितने अनमोल खजाने से इसने हमें दिए हैं। इससे हमारा सारा जीवन जुड़ा हुआ है। आज धरती नहीं होती तो हम भी नहीं होते। धरती ने ही हमें जीवन प्रदान किया है। इसमें कुछ शब्द भी दे रखे हैं जिनका मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। जैसे बाँचा, बाँचने का अर्थ होता है पढ़ा। अनमोल, अनमोल यानी जिसका कोई भी मूल्य ना हो, अमूल्य हो वो, है ना, उसे क्या बोलते हैं? अनमोल। मानव किसे कहते हैं? इंसान को, व्यक्ति को। माई किसे कहते हैं? माता को। धरती किसे कहते हैं? पृथ्वी को। परखा यानी अच्छे बुरे की पहचान करना, है ना। खजाना किसे कहते हैं? भंडार, जो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। आशा है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।